पर दें। अमेरिका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइन्स ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इरादों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दाम को उभरते हुए खतरे के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। मज़ीद ये भी कहा गया कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमरीका की देरीना पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। इससे पहले अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतअस्सिबाना करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल में इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को निजी तजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। मौसम की बात करते हैं। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में खुश्क सर्दी की शदीद लहर बढ़ गई है। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात और चागी में पारा नुक्ताए इंजमात से गिर गया। आइंदा 2 रोज़ तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में इन दिनों खुश्क सर्दी के ज़ेरे असर है। सर्द हवाएं चलने की वजह से बुध को ज़ियारत में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -7, कल्लात में -6 और नौकुंडी में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे को सूबे के बेशतर अज़ला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। और उधर वस्ती पंजाब के बेशतर इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद की गई है, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक और M11 महमूद बूटी टोल प्लाजा से काला शाह काकू तक बंद की गई है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से गोजरा तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। वादिया स्वात और मुल्हिका इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्दी के मौसम में गर्म मशरूबात और पकवानों की मांग बढ़ गई है। तफसील बताएंगे महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्हिका इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्दी का मुकाबला करने के लिए जहां लोग गर्म गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में गर्म गर्म पकवानों की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है। ख़ासतौर पर ज़िला स्वात में चपली कबाब, मछली की दुकानों और साथ में चाय के रेस्टोरेंट्स और होटल्स में भी लोगों का रश देखा जा रहा है। शहरों का ये कहना है कि सर्दी के इस मौसम में गर्म गर्म पकवानों के खाने और उनके इस्तेमाल का मज़ा दुबाला हो जाता है। जी, ज़िला कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। ज़िला कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास 20 दिसंबर को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में सदारत करेंगे। इजलास को सूबाई हुकूमत के तश्कील करदा ग्रैंड जरगे की तरफ से अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत मुतालिका अरकान काबीना शिरकत करेंगे। इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा भी लिया जाएगा, जबकि कुरम में लोगों को अशियाए ज़रूरिया की फराहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में मुतालिका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देर पा अमन के क़याम के लिए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है वफाक और सूबाई हुकूमत की कुरम के मामले पर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। जिला कुरम में बच्चों की अमवात की FIR वफाक के खिलाफ की जाए या सूबाई हुकूमत के खिलाफ। सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ NRO का हुसूल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के मौके पर कहा, वफाक और सूबाई हुकूमत की कुरम के मामले पर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। कुरम जल रहा है, वहाँ सूबाई हुकूमत और वफाक क्या कर रही है। गवर्नर का कहना था पारा चिनार का रोड नहीं खोल सकते तो सूबाई हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उनका कहना था रेंजर्स और पुलिस के शोहदा की FIR PTI की हुकूमत के खिलाफ होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा का सूबा उन नाअहलों के हवाले किया गया था। इन 11 बरसों में उन्होंने सूबे का क्या हाल कर दिया है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं। एक पाड़े शिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं तो आप आगे क्या करेंगे इसको। जब आपकी वफाकी हुकूमत और आपकी सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन व अमान की सूरत हाल से, कभी मुझे बताएं कि वफाक ने कोई इस पर मीटिंग की है, क्या सूबे ने मीटिंग की है, क्या दोनों ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की है। कुरम जल रहा है, आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। क्या वफाकी हुकूमत ने या अदलिया ने ये इंक्वायरी की है कि सूबाई जो हुकूमत यहाँ से जत्था लेके गई थी PTI, उनके पास आंसू गैस के शेल कहाँ से आए हैं? आप और मैं खरीद सकते हैं, या उसके अंदर यहाँ की पुलिस इन्वॉल्व है या मुल्क दुश्मन अनासर इन्वॉल्व हैं, या आप क्रॉस द बॉर्डर से वो शेल लेके आए हैं, या फिर हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं वो उन्होंने आपको शेल दिए हैं और आप वो शेल आप जाकर अपने फौज, रेंजर्स और पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना चुके हैं। ताली एक हाथ से नहीं बचती, चाहते हैं कि मुफाहमत से मामलात हल हों। मुज़ाकरात हुकूमत से पहले अपोजिशन के साथ होने चाहिए, जिसके लिए पार्टी रहनुमाओं को भी आगाह कर दिया गया है। मैदान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को चंद रोज़ के लिए मौखर किया गया है। मुज़ाकरात के बारे में तो हम बार बार कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी हमारी तरफ से बनी है। मुज़ाकरात ताली एक हाथ से नहीं बचती। हम चाहते हैं कि मसाइल का हल मुफाहिमत से और एक अच्छे सियासी अंदाज में हो, लेकिन अगर हमारा मुखालिफ, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो कोई और है, अगर वो हमारे इस रवैये को मुस्बत अंदाज में नहीं लेता और हमें मज़ीद जो है जबर और इस्तिबदाद का निशाना बनाए रखने पर मुसर है, तो फिर यकीनन हम एहतजाजी तहरीक चलाएँगे। कि मुज़ाकरात के पहले दौर में हमें अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। हुकूमत के साथ फिर बाद में देखेंगे। अडियाला जेल में बानी PTI और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई और अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह कर दिया है। ज़राए का ये बताना है कि अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को बताया कि हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़ीद मौखर होने का इम्कान है। और अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से GHQ हमला केस की समाअत के दौरान भी मुलाकात की और समाअत के दौरान मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी ने भी तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दी है। और समाअत के बाद भी अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की 1.5 घंटा 1-on-1 मुलाकात हुई है। और अभी आपको बताएं कि यूनान में कश्ती डूबने के हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त के दौरान 18 मुतासरीन के फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर वाक़े का एक और मुकदमा दर्ज करके FIA के 2 अहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे में नामजद 3 इंसानी स्मगलर्स की तलाश का सिलसिला भी जारी है। FIA ज़राए के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि हादसे के 18 मुतासरीन ने बैरून मुल्क जाने के लिए फैसलाबाद एयरपोर्ट इस्तेमाल किया। इन मुतासरीन में से मौत का शिकार होने वाला सुफियान नामी नौजवान भी शामिल है, जबकि 17 मुतासरीन को इस हादसे में जिंदा बचा लिया गया है। तहकीकात के बाद फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ़राइज़ में संगीन गफलत बरतने वाले 2 FIA एहलकारों इंस्पेक्टर ज़ुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद मुनीर को गिरफ्तार करके इस वाक़े से मुताल्लिक़ दर्ज होने वाले नए मुकदमे में नामजद किया गया है। जबकि मुकदमे में 3 इंसानी स्मगलर्स अब्दुल रऊफ़, अब्बास जुल्फ़िकार और कमर ज़मान को भी नामजद किया गया है, जिनकी तलाश जारी है। जबकि FIA दीगर अमले के बारे में भी छानबीन शुरू कर दी गई है।
यूनान कश्ती हादसे के 2 नौजवानों की लाशें 23 दिसंबर को पहुंचाई जाएंगी। अहले खाना के मुताबिक 20 साला सुफियान और 14 साला आबिद की लाशों को आबाई इलाके पहुंचाया जाएगा। जहां भाग सुफियान का ताल्लुक ऊंचा जज्जा जबकि आबिद का मोरी के जज्जा से है। यूनान कश्ती हादसे से एक और मुतासिरा शख्स शबीर अहमद का भी पता नहीं चल रहा है। शबीर अहमद के भाई मोहम्मद यासीन का कहना है भाई को यूनान भिजवाने के लिए एजेंट खुरम जज्जा ने 23 लाख रुपए लिए थे। शबीर का ताल्लुक पसरूर के नवाही गांव गखड़वाली से है। यूनान कश्ती हादसा में मंडी बहाउद्दीन के 7 नौजवान भी सवार थे जिनके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। लवाहिकीन कहते हैं वो एजेंट्स की बातों में आ गए और अपने प्यारों को बगैर सोचे समझे यूनान भेज दिया। लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की है कि उनके प्यारों की मैयतें पाकिस्तान लाई जाए। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लिए गैर कानूनी तरीके से यूनान और इटली जाने की कोशिश में मंडी बहाउद्दीन के 7 जवान भी समंदर में डूबकर जाँ भाग हो गए। इन नौजवानों में बेला गांव का 35 साला एहतिशाम, 25 साला अयाज, 30 साला फहद, 25 साला अब्दुर्रहमान और 28 साला अनस शामिल हैं। हमारे गाँव के तकरीबन 10 से 15 लड़के गए। अच्छा। मुख्तलिफ एजेंटों के थ्रू जो गए हैं, एक मेरा भाई लगता है, एक मेरे कज़न का बेटा है। आखिरी रब्ता हमारा उनसे तकरीबन 11 तारीख को हुआ था, जब उन्होंने कहा था हम लोग आगे बाई शिप यूनान के लिए जा रहे हैं। धनी खुर्द का 22 साला सफ़ीर मुस्तफ़ा और डफर गांव का 45 साला हाजी अहमद भी यूरोप की बजाय मौत की वादी में पहुंच गया। मुतासिरा घरों में सफ़े मातम बिछी है, लोग इजहार ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। डफर के गुलाम अली ने बताया कि उसने अपने भाई हाजी अहमद को यूनान जाने से बहुत रोका, लेकिन वो एजेंट की बातों में आ गया। एक प्लॉट बेचकर पैसे दिए, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। हाजी अहमद का एक बेटा और 2 बेटियां हैं जो कम सिन हैं। बेला के मुखरब असलम ने बताया कि उसने अपने भाई अनस असलम को यूनान भिजवाने के लिए एजेंट को 10 लाख रुपए नकद दिए, जबकि 10 लाख रुपए एक जमानती के पास रखवाए। सफ़ीर तारर के अहले खाना का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को यूरोप भिजवाने के लिए 30 लाख एक जमानती के पास रखवाए थे, जो अपनी मंजिल पहुंचने के बाद अदा किए जाने थे। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। यूं पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका में एक और सीरीज अपने नाम कर ली है। केप टाउन में शाहीनों ने होम टीम को खेल के हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। दूसरे वनडे का टॉस जनूबी अफ्रीका ने जीता और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान का आगाज अच्छा ना रहा। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पहले ही ओवर में आउट हो गए, लेकिन इसके बाद साइम अयूब और बाबर आजम ने स्कोर को 53 तक पहुंचाया। साइम 25 रन बनाकर आउट हुए। साइम के बाद बाबर का साथ देने रिजवान आए और दोनों ने जमकर बैटिंग की। तीसरे विकेट पर 115 रन की शराकत बनाई। बाबर आजम 73 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद रिजवान 80 रन पर हिम्मत हार बैठे, मगर पाकिस्तान के रन बनाने की रफ्तार न रुकी। खास तौर पर कामरान गुलाम ने जारहाना अंदाज अपनाया और सिर्फ 32 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम 329 रन बनाकर आउट हो गई। क्यों न मबाखा ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीकी बैटर्स पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के सामने मुश्किल में रहे। छोटी छोटी शराकत जरूर रही, लेकिन होम टीम को बड़ी शराकत ना मिल सकी। 97 रन बनाकर हेनरिक क्लासन के अलावा कोई जनूबी अफ्रीकी बैट्समैन बड़ा स्कोर ना कर सका और पूरी टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तान को 81 रन की फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। अबरार अहमद ने भी 2 विकेटें हासिल की। केप टाउन में जीत के साथ पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। ये जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान की तीसरी वनडे सीरीज जीत है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया है भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो गया। इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। अगले 3 साल पाकिस्तान और भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में दोनों ममालिक एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल समेत हर मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। आईसीसी ने ऐलान कर दिया। भारतीय बोर्ड और आईसीसी ने बिल आखिर पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 वर्ष तक भारत न जाकर खेलने की शर्त भी मनवा ली। आईसीसी के मुताबिक फरवरी में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा।
पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले के तहत अगले वर्ष भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का पाक भारत टाकरा, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा तो हर मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फार्मूला लागू होगा। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ICC इवेंट का न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान मुल्क करेगा। ICC की मंजूरी के बाद मैचेस खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में ICC वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। स्टेडियम में ज़ेरे तामीर नई इमारत के काम का जायजा भी लिया। वफ्द में ICC इवेंट मैनेजर ऑन जैदी, ब्रॉडकास्टर्स, मार्केटिंग और दीगर डिपार्टमेंट के लोग शामिल थे। जनरल मैनेजर नेशनल स्टेडियम अरशद खान, डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला समेत PCB के दीगर अफराद भी मौजूद थे। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम में ज़ेरे तामीर नई इमारत के काम का जायजा लिया, नई इमारत के अंदरूनी हिस्सा और वहाँ जारी काम का मुआयना किया। तकरीबन आधे घंटे वफ्द नई इमारत में मौजूद रहा, जहाँ उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। स्टेडियम के दीगर हिस्से का भी बगौर जायजा लिया गया। ICC वफ्द अब लाहौर का दौरा करेगा। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में DHA दबंग्स ने नॉर्थ हॉक्स को इनिंग्स और 1 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में क्लिफ्टन पॉपुलर ने कराची नाइट्स के खिलाफ 99 रन से कामयाबी हासिल की। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। DHA स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले मैच में नॉर्थ नवाब्स ने पहली इनिंग्स में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 72 रन बनाए। हारिस ने 52 रन की इनिंग्स खेली। मोहसिन और सलमान ने 3-3 विकेटें हासिल की। DHA ने अपनी पहली इनिंग्स में तैमूर के नॉट आउट 85 और साकिब के 23 रन की बदौलत 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 121 रन बनाकर 49 रन की बरतरी हासिल कर ली। जवाब में नॉर्थ नवाब्स टीम 48 रन पर ढेर हो गई। सरमत 15 और इरफान 12 रन के साथ नुमाया रहे। DHA दबंग्स के वसीम ने 5 और सलमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच इनिंग्स और 1 रन से DHA दबंग्स के नाम रहा। दूसरे मैच में क्लिफ्टन पॉपुलर ने कराची नाइट्स को शिकस्त दे दी। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान रोअर्स ने थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 9 गोल्ड मेडल समेत 23 तमगे अपने नाम कर लिए हैं। कराची बोट क्लब की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ कैटेगरीज में मोहम्मद असद ने 3 सोने के तमगे जीते। टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल की बेटी हुरिया फैसल और काजमा एजाज ने 2-2 मेडल हासिल किए। सैफ मलिक और ज़ौरीन ताहिर ने 1-1 सोने का तमगा हासिल किया। सैयद तैमूर ने 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मास्टर कैटेगरी में पाक भारत जोड़ी असगर अली और सवापिन ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इवेंट में 11 ममालिक के 300 से जायद रोअर्स ने शिरकत की। 2 गर्ल समेत पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी इवेंट में शरीक हुए। पंजाब ने मजमूई तौर पर 174 मेडल्स के साथ कायद-ए-आज़म बैनुस सूबाई गेम्स 2024 जीत ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेडल्स टेबल पर दूसरे नंबर पर रहा। सिंध 79 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायद-ए-आज़म बैनुस सूबाई गेम्स में पंजाब ने 79 गोल्ड, 53 सिल्वर, 82 कांसी के तमगे हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा 97 मेडल्स के साथ दूसरे और सिंध 79 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। बलूचिस्तान ने मजमूई तौर पर 62 तमगे हासिल किए, जिनमें 14 गोल्ड, 16 सिल्वर और 32 कांसी के तमगे शामिल हैं। इस्लामाबाद ने 56 और गिलगित बल्तिस्तान ने 22 तमगे हासिल किए। आज़ाद कश्मीर की मेडल टेबल पर आखिरी पोजीशन रही और वो सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। आज़ाद कश्मीर ने 5 सिल्वर और 20 कांसी के तमगे भी अपने नाम किए। कायद-ए-आज़म बैनुस सूबाई गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया, जहां खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। लाहौर में जारी तारीखी एबक पोलो कप में जुमेरात को मजीद 2 मैचेस का फैसला हुआ। पहले मैच में डायमंड ने रिजास मास्टर की टीम को 4 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में न्यू एज ने फतह हासिल की है। एबक पोलो ग्राउंड में लाहौर पोलो के ज़ेर एहतमाम एबक पोलो कप के तीसरे रोज 2 मजीद मैचेस खेले गए। पहले मैच में डायमंड ने रिजास मास्टर्स की टीम को 4 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी। डायमंड की तरफ से राजा जलाल और अरसलान ने 5
मीर हुज़ैफा अहमद ने 2 और राजा तैमूर ने 1 गोल किया। रिजास मास्टर्स की तरफ से ख्वान ट्रेनोडाइज ने 2, मुमताज़ अब्बास नियाजी और फारूक अमीन सूफी ने 1-1 गोल किया। दूसरे मैच में 3 टीमों ने 2-2 चक्कर्स के मैचेस खेले, जिनके बाद न्यू एज ने पहले PAF को 8-1 से और फिर मास्टर्स को 4-2 से हराकर सब्सिडरी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।